हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे और हम समझेंगे कि चार्टिंग टेक्निक्स, कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स इतनी एक्यूरेट, इतने अच्छे से वर्क क्यों कर पाती है, हमें किन सिचुएशंस में इसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी ये वीडियो देख के आप पूरी 100% नॉलेज ले सकते हो। और अगर आपको कुछ पता है तो भी मैं इसमें कुछ ऐसे लॉजिक शेयर करने वाला हूँ, जैसे किसी भी कैंडल के पीछे कि फॉर्मेशन मतलब जो वो बुलिश होता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो क्यों बुलिश है, हमें पता होना चाहिए। अगर कुछ भी है, अगर कोई कैंडल बुलिश है तो वो क्यों बुलिश है, मैं उसमें एंट्री लूँ या नहीं लूँ, और लूँ तो क्यों लूँ, राइट। कोई भी कैंडल बेरिश है तो वो क्यों बेरिश है, हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वो क्यों है। अगर हमें क्यों का आंसर मिल गया तो हमें एग्जैक्टली पता होगा कि हमें उस बुलिश ट्रेड में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। मतलब वो जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है उसमें हमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलिए इन सब चीज़ों को आगे देखते हैं। हम जीरो से लेकर स्टार्ट करेंगे, कैंडल की फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैंडल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। तो कोई भी कैंडल ग्रीन या रेड क्यों होता है, सबसे पहले उस चीज़ को समझते हैं, उसके बाद हम इसके पार्ट्स को समझेंगे, राइट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन, राइट। ये ओपन लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन इन द सेंस जब जैसे हमारा इंडियन मार्केट है वो 9:15 पे मॉर्निंग में ओपन होता है। तो 9, अगर ये मैं डे का कैंडल लगाता हूँ तो आगे मैं फिर आपको बताऊंगा कि 5 मिनट के कैंडल पे कैसे चलता है ये। तो 9:15 पे ये यहाँ पे ओपन हुआ, राइट। तो इसलिए ये इसका ओपन है। और इसकी क्लोजिंग देखो, क्लोज प्राइस ऊपर है, राइट, क्लोज लिखा हुआ है ऊपर। तो ओपन और क्लोज, अगर ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, इन द सेंस कि अगर मार्केट ओपन हुआ 100 रुपए में और क्लोज हुआ 150 रुपए में, तो इसका मतलब है कि उसमें बुल्स मतलब जो मार्केट का प्राइस है वो बढ़ा। तो प्राइस बढ़ा तो वो ग्रीन होगा, ग्रीन इन द सेंस कि मतलब पॉजिटिव है, राइट। और वहीं पे दूसरी जगह जब आप यहाँ पे देखोगे, दूसरे कैंडल को देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओपन इसका ऊपर है और क्लोज नीचे है। इसका मतलब क्या है कि सुबह 9:15 पे जब मार्केट खुला तो वो 150 रुपये पे खुला, और शाम में जब 3:30 पे बंद हुआ तो वो 100 रुपये पे बंद हुआ। तो मतलब ये नीचे, मतलब उसका प्राइस कम हुआ पूरे दिन में, तो इसलिए ये रेड कैंडल है। तो ग्रीन मतलब प्राइस का बढ़ना होता है, रेड मतलब प्राइस का गिरना होता है। पहले अभी हम लोग ग्रीन और रेड करते हैं, हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बट पुराने ज़माने में हम इसको ब्लैक एंड वाइट करते थे। वाइट मतलब होता था कि प्राइस बढ़ता था तो हम उसको वाइट बनाते थे, और जब गिरता था तो उसको रेड बनाते थे। अब हम आते हैं इसके दूसरे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे। तो जैसे कि ओपन और क्लोज तो आपको समझ में आ ही गया। उसके बाद नीचे इसका लोअर शेडो है, अपर शेडो है। आपको इन सब चीज़ों को याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें अभी आपको आगे बताऊंगा सही से कि ये फॉर्मेशन होता कैसे है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास एक कैंडल में एक लो होता है, एक हाई होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ये 4 पॉइंट्स होते हैं, इन 4 पॉइंट से बाकी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि मार्केट अगर ओपन हुआ, राइट, ओपन हुआ तो ऐसा नहीं कि सीधा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा नीचे भी आया, नीचे आके फिर से वो वापस ऊपर चला गया। ऊपर जाके मान लो कि 2 बजे वो चला गया 200 रुपये पे, और फिर वापस आ गया 150 रुपये पे। तो इस बीच में जो ऊपर जो हाई लगाया मार्केट ने, पूरे दिन में जो सबसे ऊपर तक मार्केट गया वो हमारा हाई होता है। और जो पूरे दिन का सबसे लोएस्ट पॉइंट मार्केट का होता है, जैसे मान लो 80 रुपये तक गया, 80 रुपये से 150 रुपये तक गया और बंद हुआ, 80 से 200 तक गया और बंद हुआ 150 में, और स्टार्ट हुआ था 100 में। तो उस जो नीचे वाला पार्ट हुआ वो हमारा लो हो गया और ऊपर वाला हमारा हाई हो गया। और अब जो ओपन और लोअर शेडो के बीच में, जो ओपन और लो के बीच में जो पार्ट होता है, ये होता है हमारा शेडो, राइट। ये हमारा शेडो होता है, और सेम इसको हम लोअर शेडो भी बोलते हैं क्योंकि ये इस कैंडल के नीचे बना है, राइट। और अगर हम यही चीज ऊपर देखें तो ऊपर भी ऐसे ही होता है, तो इसको हम बोलते हैं अपर शेडो, इसको विक भी बोलते हैं। तो इसमें देखो, और इस बीच में जो मार्केट का ओपन और क्लोज का जो प्राइस होता है, उस बीच के पार्ट को हम बोलते हैं रियल बॉडी। अभी मैं आगे वाले स्लाइड में मैं आपको सही से ये दिखाऊंगा कि ये किस तरह से बनता है और कैसे वर्क करता है, आपको वो समझ में आ जाएगा सही से। अगर अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो अगली स्लाइड में आपको समझ में जरूर से आ जाएगा।
हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि और सेम इसी का हुआ कि ओपन और क्लोज सिर्फ चेंज है, लोअर शेडो, अपर शेडो, हाई और लो सब कुछ सेम है, बस इसका कलर रेड है क्योंकि मार्केट नीचे गिरा है इंस्टेड ऑफ ऊपर जाने के बजाय। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे वैसे अम्ब्रेला लाइन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको एक कैंडल बना के दिखाता हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मार्केट ये 100 रुपये का प्राइस था, ठीक है। यहाँ पे 9:15 पे मार्केट खुला, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे नीचे गया, ठीक है। फिर धीरे 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 ये ऊपर चला गया, और जो 3:30 का टाइम था वहां पे यहाँ आके बंद हो गया। तो ये हो गया हमारा 9:15 का टाइम, ठीक है। और ये हो गया हमारा 3:30 का टाइम। तो ये वाला पार्ट हमारा होगा ओपन, ओपन को मैं ओ से लिख रहा हूं, और ये 3:30 पे होगा हमारा क्लोज, ठीक है। और सबसे नीचे तक मार्केट कहाँ गया, तो यहां मान लो कि 80 तक गया, ये हो गया हमारा लो। लो ये नहीं है वैसे, लो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये हमारा लो हो गया, ठीक है। और ऊपर सबसे ऊपर जहां तक मार्केट गया ये हो गया हमारा हाई, राइट। अब मैं इसी को लेके एक कैंडल बनाता हूं, ठीक है। 3:30 पे मार्केट यहाँ था, मैंने यहाँ पे ये लाइन खींच दी, ठीक है। नीचे ओपन हुआ था 9:15 पे, तो वो यहाँ था, मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐसे मिला दूंगा, राइट। मैंने इसको मिला दिया, तो ये एक कैंडल जैसा बन गया। बट बट हमने क्या देखा था कि उसमें विक्स भी थे। तो अब जो विक्स कैसे बना, मतलब मार्केट बीच में जो ऊपर गया था, हाई तक इसको ऊपर लेके जाओ। जो हमारा हाई था वहां तक हम इसको लेके गए, और जो नीचे हमारा लो था हम फिर से वहां भी इसको लेके गए। तो ये हमारा हो गया शैडो, शैडो इन द सेंस विक, ठीक है। ये हमारा हो गया बॉडी, और ये लोअर शैडो, ये लो, और ये हाई, और ये अपर शेडो, ये वाला अपर शेडो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया लोअर शेडो। तो कैंडल की फॉर्मेशन में अभी आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर हम इसको देखें कि इसमें कैसे वर्क करता है ये, इन द सेंस 5 मिनट में, जैसे मैंने अभी आपको डे में बताया, मैं क्या करता हूँ, जैसे 5 मिनट के कैंडल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 5 मिनट का कैंडल है, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। 9:15 पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, जैसे एक दिन के लिए है कि वो 9:15 पे खुला और 3:30 पे गया, है ना। अगर हमने 5 मिनट का कैंडल सेलेक्ट कर रखा है, तो वो कैंडल 5 मिनट में दूसरी कैंडल बनेगी, जैसे 9:15 से 9:20 पे, ठीक है। तो 9:15 से 9:20 तक ये कैंडल बना, ठीक है। उसके बाद फिर 9:20 पे वो दूसरी कैंडल ऐसे बनने लग जाएगी, फिर 9:20 से 9:25 तक ये बनेगी, 9:30 पे फिर तीसरी बनने लग जाएगी, राइट। तो इसीलिए 5 मिनट के कैंडल में भी सारी चीजें सेम होती है, बस जो हमारा कैंडल का पूरी जो बॉडी या विक जो भी बनता है वो 5 मिनट के अंदर ही बन जाता है, इंस्टेड ऑफ पूरे दिन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि ये अम्ब्रेला लाइंस होते क्या है। और मैं आपको पहले बुलिश कैंडल्स के बारे में सारी बताऊंगा, उसके बाद जो बेरिश कैंडल्स है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अम्ब्रेला लाइंस क्या होते हैं। अम्ब्रेला लाइंस मतलब आप देख पा रहे हो कि इसमें ना एक जो इसका लोअर शेडो है ये बड़ा है, ये देखो आप, ये वाला शेडो ये बड़ा है, ठीक है। और बॉडी छोटा है, बॉडी इन द सेंस कि मार्केट ने नीचे आने का ट्राई किया बट वो नीचे जा नहीं पाया, और ऊपर आके बंद हो गया। ये रेड है, इसका मतलब है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। और ये ग्रीन है, इसका मतलब ये इधर से स्टार्ट हुआ था और इधर क्लोज हो गया है। तो ये हमारा अम्ब्रेला लाइन है, जैसे कि नाम से आपको पता चल होगा अम्ब्रेला, है ना। तो एक हमारा जो अम्ब्रेला होता है वो कैसा होता है, ठीक है। ये बिल्कुल हमें क्या करना है, एक जैसे अम्ब्रेला जब हम देखते हैं तो हमारा अम्ब्रेला कैसे बनता है, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है अम्ब्रेला में, होता है। तो इसमें देखो जो ऊपर का पार्ट है ये छोटा है, जस्ट लाइक दिस कैंडल, ठीक है। जो नीचे का पार्ट है ये बड़ा है, इसका जो हैंडल है ये ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो
तो ये कोई भी कैंडल अगर हैमर है या हैंगिंग मैन है, उसके लिए जरूरी क्या होता है कि जो ये ऊपर का पार्ट है ना, जो ये बॉडी है इसका, मैंने आपको अगर आपको बॉडी वगैरह समझ नहीं आया तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो कि बॉडी क्या होता है और विक क्या होता है, उससे आपको समझने में आगे आसानी रहेगी, है ना। तो जैसे ये हमारा नीचे का बेस पार्ट है ना, तो ये कम से कम जो ऊपर वाला है उससे 2 गुना होना चाहिए, तभी हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये हैंगिंग मैन है या हैमर है या फिर अम्ब्रेला लाइन है, राइट। ऊपर का मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये एटलीस्ट 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 है तो इसको 4 होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब उससे ज्यादा बड़ा हो सकता है लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये बुलिश होता है या बेरिश होता है, ये डिपेंड करता है कि ये किस जगह पे अकर हो रहा है। तो अगर नेक्स्ट लाइन में मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं बुलिश वाला दिखाऊंगा। बुलिश होता है हैमर, जो भी इस टाइप का बुलिश बनता है उसको हम हैमर बोलते हैं। और हैमर भी जैसे आपको अम्ब्रेला लाइन से दिखा है ना, अगर आप कोई हैमर देखोगे उसका स्ट्रक्चर भी सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। और हैंगिंग मैन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि हैंगिंग मैन लाइक कि किसी टॉप पे जाके ऐसा खड़ा हो गया है वो, राइट। टॉप पे जाके खड़ा हो गया, ये आपको आगे वाली सीरीज में दिखेगा कि किस तरह से हैंगिंग मैन को कैसे रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से हैंगिंग मैन की तरह दिखता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं इसका मार्केट में कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है, मार्केट में ये कैसा दिखता है। तो इसमें आप देख के बताओ कि यहाँ पे आपको हैंगिंग मैन या हैमर कहाँ पे दिख रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप इस पार्ट पे आओगे तब देखो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। बट इस जगह पे आके इसने क्या किया, ये हैमर बना दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेंज है प्राइस का, इस पे बायर्स हैं। बायर्स मतलब कि यहाँ पे इस प्राइस पे खरीदने वाले ज्यादा है और बेचने वाले कम है, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है। रिजेक्शन इन द सेंस कि ये कैंडल बुलिश क्यों हुआ, है ना। मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। यहाँ भी इस वीक में बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा, बेचा होगा, या फिर जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने देखा होगा कि मार्केट बेरिश है, ये वाला जब कैंडल बना इसका ये लो ब्रेक हुआ तो ये मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, उन्होंने यहाँ से पुट बाय कर लिए होंगे, ठीक है। अब एक बार उन्होंने पुट बाय किया, वहां तक ठीक था, सब कुछ सही था, लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया इन द सेंस कि जिन्होंने पुट बाय किया उससे ज्यादा उसको बाय कर लिया गया उस स्टॉक को, मतलब या फिर उस इंडेक्स को। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट ने सडन एक अप मूव दिखाया और जो पीछे वाला कैंडल था उसके थोड़ा सा ऊपर ऐसे बंद हो गया, ठीक है। तो ये बन गया पूरा हैमर हमारा, और हैमर इसलिए यहां पे हो गया बुलिश, राइट। क्यों? क्योंकि इसने मार्केट में किसी को ट्रैप किया है। ट्रैप इन द सेंस जो बायर्स थे वो सेलर से ज्यादा हो गए। बहुत सारे लोगों का व्यू था कि मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, वो सेल कर रहे थे। लेकिन वहीं पे सडनली एक जंप आ गया मार्केट में, जंप इन द सेंस कि थोड़ा सा एक पंप की तरह आया और उन सबको उसने ट्रैप कर लिया। और मार्केट का ये रूल होता है कि जो एक बार नीचे फंस गया है उसको वो फिर जल्दी निकलने नहीं देता है। यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा ही बढ़ जाएंगे, है ना। तो इस केस में हमें प्ले कैसे करना चाहिए, जब भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखो और आपने देखा कि बहुत सारे लोग फंसे हैं, रिटेल फंसा है, रिटेल का जैसे आपने देखा होगा 90% लोगों का लॉस होता है, तो 90% में आपको नहीं जाना है, आपको 10% में जाना है। तो 10% में जाने के लिए उस 90% लोग जब रॉन्ग होंगे उस टाइम पे आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे उन्होंने बेरिश ट्रेड लिया और वो फंस गए, फंसे, तो अब आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर की तरफ का ट्रेड यहाँ से हमें ले लेना चाहिए। और टारगेट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट जो इसका ये टॉप होता है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो आपको स्टॉप लॉस मिल गया, टारगेट मिल गया। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, ठीक है, तो आपका 1:1 से ज्यादा मुझे तो लग रहा है 1:2 का एटलीस्ट इसमें बनेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीक है नहीं। अगर वीक बहुत लंबी होती है तो हमारा स्टॉप लॉस कभी कभी लंबा बनता है, और इस केस में हमें कभी कभी इंतजार भी करना चाहिए। जैसे मान लो कि इस तरह का आपका एक हैमर बना, ठीक है, ये बड़ा सा बन गया, ठीक है, और उसके बाद
थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, ऐसे ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आ गया, नीचे आ गया, फिर और नीचे आ गया। तो आप इस केस में भी जब तक ये इसके लो को ब्रेक ना करे ना, तब तक आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो और ये आपका एसएल है, तो आपका एसएल छोटा हो जाएगा। इंस्टेड अगर आप यहाँ पे लेते हो तो आपका एसएल बड़ा हो जाता। ठीक है, तो इस केस में हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए अगर मार्केट नीचे आता है। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हो और ये विक छोटा है, तो उस केस में हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस केस में विक ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि विक एटलीस्ट 2x होना चाहिए, मतलब 2 गुना होना चाहिए बॉडी से। तो इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी है और नीचे का विग बड़ा है, तो इसलिए ये अच्छा काम करेगा और हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे लिए क्या है। इसमें अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज से कमेंट बॉक्स में जरूर से डाल दें। अब हमारा आता है बुलिश इंगल्फिंग। जैसे कि आपको इंगल्फ जो नेम है उससे क्या समझ में आता है, बुलिश इंगल्फिंग मतलब कि बुलिश और इंगल्फिंग ये दो वर्ड से मिलके बना होता है। तो इसमें बुलिश भी और इंगल्फिंग भी है। इंगल्फ मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर समाहित कर लेना, है ना। मतलब क्या हो रहा है, बुलिश इंगल्फिंग मतलब कुछ बुलिश चीज ऐसी हो रही है जो बेरिश चीज को इंगल्फ कर रही है। इंगल्फ इन द सेंस पूरी तरह से ढक दे रही है। जैसा कि आपको इस कैंडल में आपको दिख रहा होगा, ये एक बेरिश कैंडल था, बट इसका जो नेक्स्ट कैंडल बना, जैसे मान लो कि 9:15 पे ये कैंडल बना, 9:20 पे जो कैंडल बना, उसने क्या किया कि इसको पूरी तरह से खा गया। इसको कोई भी पार्ट ऐसे नीचे बचना नहीं चाहिए, है ना। और ये ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, और आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि इसमें हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। आपने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा भी होगा, मैं वो सारी चीज़ें भी बता रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक किसी ने इस चीज़ के बारे में पढ़ा हो। तो जैसे ये अब हमारा बुलिश इंगल्फिंग होता है, ये क्या कर रहा है कि पिछले वाली कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर रहा है। इंगल्फ मतलब अपने अंदर समा ले रहा है। वो इतना बड़ा है कि मतलब अगर इसको अगर आगे से देखा जाए, अगर आप इसको इस साइड से अगर आप देखोगे, तो मतलब आपको रेड कैंडल तो दिखनी ही नहीं चाहिए, राइट। ऐसा होना चाहिए, मतलब कि इसका एक भी पार्ट अगर शैडो है इसके अंदर, तो शैडो ऐसे दिख सकता है। ठीक है, शैडो इसका छोटा हो सकता है, इसका नीचे ऊपर बड़ा हो सकता है ना, बट इसका बिल्कुल भी बॉडी पार्ट हमें नजर नहीं आना चाहिए राइट साइड से देखने पे। तो ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहलाता है। अब इसके पीछे जो मैंने आपको बताया कि आप लॉजिक को समझना है, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। अगर ये जैसे मान लो कि ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है। अगर हम इन दोनों कैंडल को कंबाइन कर दें, ठीक है, तो हमारे जो स्टार्ट पॉइंट है वो ये हो जाएगा। ठीक, स्टार्ट यहां से हो जाएगा ओपन, ठीक है, और इन दोनों कैंडल का कंबाइंड क्लोज कहाँ है, ये है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम कैंडल बनाते हैं तो हम ओपन और क्लोज को ऐसे मिला देते हैं, और जितना ऊपर गया उधर वीक बना देते हैं और नीचे गया उधर वीक बना देते हैं। तो आप अब इस कैंडल को देखो, आप इसको देखो, ये क्या है, हैमर जैसा दिख रहा है, राइट। हैमर जैसा दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये अब ये पिछले वीडियो पिछले सेशन में मैंने बताया, पिछले स्लाइड पे बताया मैंने कि ये हैमर बुलिश कैसे होता है। सेम रीजन यहाँ भी अप्लाई होता है कि यहाँ पे इन लोगों ने सेल किया, इस कैंडल वालों ने सेल किया, रेड कैंडल वालों ने, बट अगले ही पल में क्या हुआ है, इस पॉइंट पे ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी बाइंग आ गई कि ये ओवर शेडो हो गया, मतलब कि इसको पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया। मतलब जो बेयर्स थे उनको बायर्स ने ओवर पावर कर दिया, मतलब उनके अंदर उससे बहुत ज्यादा पावर आ गया और वो मार्केट को ऊपर लेके चले गए। अब इसमें क्या हुआ कि जितने भी बेयर्स थे वो अब ट्रैप हो चुके हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो एक बार ट्रैप हो जाता है, मार्केट उसको फिर निकलने नहीं देता है। वो चाहता है कि वो ट्रैप ही रहे, मतलब मार्केट इन द सेंस मार्केट किसी को भी निकलने नहीं देना चाहता है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो मार्केट चाहेगा कि आप जल्दी जल्दी बाहर निकलो, अगर आप लॉस में हो तो वो आपको और लॉस करवाएगा। कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, वो लॉस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, प्रॉफिट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। जैसे आपके साथ भी होता होगा कि जब जब आप प्रॉफिट में हो तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, बट जब आप लॉस में जाते हो तो आप लॉस को कैरी करते चले जाते हो, कैरी करते चले तो कभी कभी तो कैपिटल भी ब्लो अप हो जाता है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ऐसा आपके साथ ही नहीं होता, हर एक किसी के साथ होता है। हमें उसके साथ डील करना आना चाहिए, तो ही हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। तो इस चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ
ये कैसे बन रहा है, ये निफ्टी का चार्ट है, मैंने निफ्टी या बैंक निफ्टी का ही चार्ट लिया है। अब देखो कि ये मार्केट में पूरी तरह से एकदम बेयरिशनेस छाई हुई थी, और यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल बना, इसके इसका जो नेक्स्ट कैंडल था वो बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल बन गया। इसको देखो, इन दोनों कैंडल्स को देखो, इसने क्या किया, इसको इंगल्फ कर लिया, इस कैंडल को इस ग्रीन वाले कैंडल ने इंगल्फ कर लिया पूरी तरह से। तो इस केस में अब हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से हम इसमें लॉन्ग जाएंगे। अभी मैं आपको सारी बुलिश ही बता रहा हूँ, तो उसमें सब में आपको लॉन्ग इन द सेंस आपको सी बाय करना है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट में इस तरह से बनता है, अगर आप देखोगे, अगर आप इसको छोड़ दो, मैं ये इसके आगे का चार्ट मैंने लिया नहीं है, आप इसको देखो, यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको देखो, यहाँ भी मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में गया और यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग बना, मार्केट फिर ऊपर की तरफ चल दिया। इसमें आपका टारगेट एटलीस्ट 1:1 का तो कम से कम होना चाहिए। 1:1 पे आप अपना 50% कैपिटल निकाल के फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, जिससे कि आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा कि उस ट्रेड में अब आपका लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट नीचे भी आया वापस तो प्रॉफिट ही होगा। कभी कभी होता है कि मार्केट ऊपर का दिखा के फिर नीचे भी आता है, ट्रैप मारता है, कुछ न्यूज आ जाता है, तो उन सब से बचने के लिए हमारे पास सिस्टम में स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए, स्टॉप लॉस को फॉलो हमें करना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पे। अभी अपने मेन चीज को क्या समझा, दो कैंडल को कंबाइन करके जो हमारा कैंडल बनता है उस चीज को समझने का ट्राई करो। वो जब आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब बुलिश इंगल्फिंग जो होता है वो बुलिश क्यों हो गया, हैमर बुलिश क्यों हुआ, वो मैंने आपको लॉजिक बताया। अब बुलिश इंगल्फिंग क्यों बुलिश हुआ, ये बुलिश इंगल्फिंग अगर किसी और जगह पे आता है ना, और वो पोजीशंस क्या होने चाहिए, अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो हमारा बुलिश, हम उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, अच्छा सपोर्ट पे बन रहा है मतलब यहाँ पे बायर्स हैं। कभी कभी वो फेक भी बनता है, या फिर वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फिर जो FII है वो उसको बनाते भी हैं कि ताकि लोग एंट्री ले और फिर उनको फंसा के हम अपने प्राइस में मार्केट को ले जाएं। तो उन सब से बचने के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए, और वो चीज़ें भी कभी कभी आपको दिख जाएंगी। कैंडलस्टिक को अगर आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आएगा, आपको दिखने लग जाएगा वो कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बुलिश रेल रोड है ना, बुलिश इसका बुलिश रेल रोड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आप देख पा रहे हो ये पटरी की तरह है, मतलब जितना यहाँ से मार्केट नीचे आया और फिर उतना ही यहाँ से ऊपर चला गया। एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट मतलब ओपन और क्लोज दोनों का, एक का ओपन दूसरे का क्लोज बन जाता है। जैसे यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, ये इधर क्लोज हुआ, और ये वाला यहाँ ओपन हुआ और इधर क्लोज हुआ। मतलब कि मार्केट नेट जो देखोगे, अगर आप जैसे यहाँ से चला मार्केट, यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ तक गया और फिर वापस से धीरे 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 ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पे बंद हो गया। मान लो 9:15 पे यहाँ से चला, 9:20 पे यहाँ पहुंचा, ठीक है, और 9:20 से 9:25 पे फिर वापस यहाँ आ गया। तो नेट जो मार्केट की चाल है वो जीरो हो गई। अब इसके बुलिश होने के पीछे का लॉजिक क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट में ये देखा जाता है कि फंस कौन रहा है। तो ये लोग मार्केट को नीचे लेके जा रहे थे, राइट, जो रेड वाले थे वो बेयर्स थे, वो मार्केट को नीचे लेके जा रहे थे। बट सडनली क्या हुआ कि ये मार्केट ऊपर चला गया, और जहां से वो नीचे ला रहे थे, मतलब मान लो कि यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड भी था, तो इस कैंडल में क्या हुआ, इस पोजीशन पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट इसके नीचे जाने को तैयार नहीं, यहाँ पे हैवी बाइंग आ गई, जिसने पिछले 5 मिनट के कैंडल को या पिछले डे, अगर डे कैंडल में देखें तो पिछले डे वाले कैंडल को पूरी तरह से ओवर पावर कर दिया। मतलब बुल्स ने टेक ओवर ले लिया, इस पॉइंट पे बुल्स आ गए, बुल्स आ गए मतलब बायर्स आ गए और उन्होंने मार्केट को हैवीली बाय कर लिया। तो अब क्या हुआ कि ये सारे के सारे स्टॉक में चले जाएंगे, जो बेयर्स थे ये स्टॉक में चले जाएंगे, और जो ये रिटेल बायर्स ही होता है जो एक बार लॉस में जाने का उसको एवरेज आउट करता रहता है। जो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो एवरेज आउट नहीं करते हैं, वो फिर वेट करते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, वो यहाँ पे दोबारा यहाँ से शॉर्ट की एंट्री नहीं करेंगे, रिटेल बायर्स करेगा। और जब भी रिटेल मार्केट में बेयरिश होगा मार्केट ऊपर जाएगा, रिटेल बुलिश होगा मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पे ये सारे के सारे इस कैंडल में जितने भी लोग थे वो सारे फंस गए। अब मार्केट इसके नीचे आने के चांसेस कम हो गए। और अगर आपको इसको देखना है तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको ओपन और क्लोज से दिखाया था, हैमर बुलिश होता है तो क्या क्यों होता है, लॉजिक दिया था उसके पीछे। अब देखो मार्केट यहाँ से चला, ठीक है, ये रेड लाइन से मार्केट चला,
ठीक है, नीचे आया, ठीक है, उसके बाद फिर वापस ऊपर चला गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इन दोनों कैंडल को कंबाइन कर देना है। तो यहाँ पे मार्केट का ओपन हुआ और अगर हम कंबाइन करते हैं तो यहीं पे इसका क्लोज हो गया। तो बॉडी कहाँ है? अगर हम इस कैंडल को सही से, अगर इसको 10 मिनट की कैंडल बनाए तो इस तरह की कैंडल बन जाएगी, विदाउट बॉडी वाली बनेगी। और जो ऐसी कैंडल होती है वो बुलिश होती है। और वो बुलिश क्यों होती है? क्योंकि इस वाले एरिया में वो सारे बेयर्स हैं वो ट्रैप हो गए हैं, और जो ट्रैप हो जाते हैं उनको मार्केट फिर फंसा के ही रखना चाहता है। इसका एग्जैक्ट फॉर्मेशन ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने निफ्टी में इसका फॉर्मेशन देखा, तो अब ये आपको दिख रहा होगा। ये देखो, इस तरह से मार्केट में ये रेल रोड बना, ये थोड़ा नीचे है और ये थोड़ा ऊपर है। तो पूरी एग्जैक्टली रेल रोड तो नहीं है, बट आपको इसी तरह की कंडीशंस आपको देखनी पड़ेंगी। मार्केट कभी भी परफेक्ट आपको वो चीज़ें बना के नहीं देगा, कभी कभी दे देगा परफेक्ट, बट हमेशा आपको परफेक्ट चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने जानबूझ के भी ये इमेज लगाया कि आप देख सको कि हाँ, यहाँ पे हमें परफेक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत है हमारे एंट्री ट्रेड में परफेक्ट होने की और विजुअलाइजेशन करने की, कि कौन फंस रहा है और कौन नहीं फंस रहा है, किसको मार्केट फंसा रहा है। अगर कोई फंस रहा है तो जाहिर सी बात है मार्केट उसके अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बुलिश रेल रोड ये होता है। तो इसके नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारे पास तीसरा ये है बुलिश मारुबोजू। इसके बारे में आपने पढ़ाई होगा या जानते होगे। मारुबोजू मतलब कि इसके अंदर ना वीक नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि परफेक्ट एकदम नहीं होता है। जैसे आप इस कैंडल को अगर देखोगे, इसमें भी हल्की सी वीक है, ठीक है, इसको हल्की सी वीक है, इसमें भी हल्की सी वीक है, बट जो परफेक्ट होता है वो ऐसा होता है। और ये बुलिश क्यों होता है? अभी तो यहाँ पे कोई नहीं फंस रहा है। देखा कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जब हैमर बनता है तो उसमें लोग फंस रहे हैं, तो मतलब वो बुलिश है ना। बट इसमें कोई फंस तो नहीं रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इसमें कोई नहीं फंस रहा है? मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं, ठीक है। कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है। लेकिन अगर बायर्स डोमिनेट करने लगते हैं तो मार्केट का प्राइस बढ़ने लगता है। और जो ये वीक बनता है वो क्यों बनता है? मतलब मैं, जो बायर्स है वो ट्राई कर रहा है कि मैं ऊपर ले जाऊं, लेकिन जो सेलर्स है वो मार्केट को नीचे ले आते हैं। तो उस केस में यहाँ पे ऐसे वीक बन जाता, राइट। मैंने ट्राई किया कि मैं ऊपर ले जाऊं, लेकिन आप उसको नीचे ले आए, या कोई बेयर था वो उसको नीचे ले आया, तो इस कैंडल में मेरे को ऐसे वीक मिल जाता। बट इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि जो बुल्स है उन्होंने मार्केट को यहाँ से स्टार्ट किया, और पेयर्स ने जो भी ट्राई किया हो, अंदर किया हो नहीं किया हो, वो कुछ भी कर रहे हो, वो रुके नहीं और सीधा क्लोजिंग तक वो बढ़ता ही रहा। तो इस कैंडल में क्या हुआ कि जितने भी बायर्स थे उन्होंने क्या किया कि सेलर्स को पूरी तरह से ओवर पावर कर दिया। मतलब सेलर्स ने कितना भी ट्राई किया, बट वो 1 इंच जमीन भी उन्होंने नहीं छोड़ी। मतलब कि इन्होंने ओपन किया और क्लोज किया। ऐसा नहीं है कि इस बीच में कुछ नहीं हुआ होगा। जब मार्केट यहाँ से चला होगा तो सेलर्स ने इसको ट्राई किया होगा नीचे लाने का, बट ये ला नहीं पाए। उन्होंने फिर ऊपर भेजा होगा, फिर ये ट्राई हुआ होगा, इस तरह से कुछ जिगजैग फॉर्मेशन हुआ होगा। बट एट द एंड जब वो क्लोज हुआ तो उस जो उसका हाई था वो वही उसका क्लोज रहा। तो हमारे पास विग बना ही नहीं, है ना। इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि जब आंधी आती है तो उस टाइम पे हमें कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, ठीक है। तो जब इस तरह का फॉर्मेशन मार्केट में हो रहा हो तो हमें फिर यहाँ पे बेयर तो बनना ही नहीं, मतलब पुट साइड की एंट्री हमें प्लान करनी ही नहीं, राइट। पुट साइड की एंट्री प्लान क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये एक आंधी है, आप देख पा रहे हो। जो बेयर से वो पूरी तरह से उनको ओवर पावर कर दिया गया, उनकी एक भी नहीं चल रही है। इवन जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ मार्केट, तब भी तो बेयर्स ने ट्राई किया होगा कि मैं नीचे लेके जाऊं। बेयर्स हमेशा ट्राई करते हैं कि मैं नीचे लेके जाऊं, बट यहाँ पे उनकी नहीं चली, है ना। इस किसी भी पॉइंट पे इसमें, इस कैंडल में किसी भी पॉइंट पे मार्केट ने बेयर्स को कोई भी मौका नहीं दिया। और यही कैंडल अगर रेड होता, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है ना, जैसे ये स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी वैसे बेरिश शो कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे एक बेरिश मोरूबाजू कैंडल बना, मारूबाजू कैंडल बना, ठीक है। और इसके बाद देखो, इसके बाद जो भी यहाँ पे अगर बाय करता उसकी क्या हालत होती।
देख रहे हो एकदम फ्री फॉल की तरह मार्केट गिर गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, बुलिश मारूबोजू का क्या यूज है, हमें इसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। इसका भी सेम है, जो इसका जो जैसे यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, और ये हमारी इस कैंडल के पूरे फॉर्मेशन के बाद हमारी एंट्री होती है, और 1:1 का हम टारगेट रखते हैं, और उस 1:1 पे हम अपना ऑलमोस्ट 50% अगर हम बुक कर लेते हैं तो हमारे लिए सही रहता है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा अच्छा मैनेज हो जाता है। मतलब अगर 1:1 पे हम निकल गए, मतलब हाफ पैसे हमने निकाल लिए, है ना, तो और अगर हमारा स्टॉप लॉस उस समय यहाँ भी है तो भी अब हमारा लॉस नहीं होगा। और अगर हम स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर कर देते, क्योंकि अगर आप 1:1 में चले गए हो, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे आ चुके हो, ठीक है, यहाँ आ चुके हो, तो आप अपना स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे भी ला सकते हो, तो आपका 50% प्रॉफिट एटलीस्ट आपके पास सेव हो जाएगा, और बाकी के जो बचते हैं उसको आप ट्रेल करते चल सकते हो। जैसे इस केस में अगर मान लो इस कैंडल के बाद आपने एंट्री ली यहाँ पे, और यहाँ पे आपने कुछ प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे मार्केट ने डराया भी, देखो इतना नीचे आया फिर वापस ऊपर खींच लिया, ठीक है, बट क्योंकि अब पूरा सेंटीमेंट बेरिश हो चुका है, तो इस केस में हमें उसके बाद फिर अगर आपका जो पॉइंट था वो अगर यहाँ भी होता है स्टॉप लॉस, तो भी आप बचे रहते हैं, और वापस से फिर आपको ये बड़ा सा रैला आप कैप्चर कर सकते थे। तो इस तरह से हम बुलिश मारूबोजू में एंट्री लेते हैं और एग्जिट को प्लान करते हैं। तो बुलिश मारूबोजू को आप बुलिश आंधी की तरह से समझ सकते हो कि इसमें हमें अपने बेरिश थॉट्स को पूरी तरह से दबा देना है, उसको दफन कर देना, यूज हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए कि हम यहाँ पे मार्केट गिर रहा है तो ऊपर जाएगा, है ना, गिर रहा है तो ऊपर जाएगा, लेकिन उसको एटलीस्ट पहले पूरा गिर तो जाने दो। गिर रहा है तो कितना गिरेगा वो आपको नहीं पता, वो सिर्फ मार्केट को पता है, हम किसी को भी नहीं पता। इवन जब वो गिरने लगता है तो कितना गिरेगा हमें नहीं पता, तो हमें वेट करना है, मार्केट में स्ट्रेंथ को देखना है। जैसे इस केस में ये बेरिश मारूबोजू का मैंने गलती से एग्जांपल लगा दिया है शायद, है ना, बट यहाँ पे बुलिश मारूबोजू को भी आप इसी तरह समझ सकते हो कि अगर इसको डिफरेंटली अगर हम देखें, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये अगर आप देख पाओ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये बुलिश मारूबोजू बना, उसके बाद 1:1 का टारगेट आराम से हमें यहाँ पे मिल गया, और उसके बाद भी फिर मार्केट इसके नीचे नहीं आया है, यहाँ से ट्रेल करके ऊपर ही गया है। ये स्क्रीनशॉट लेते टाइम मेरे से गलती हो गई। तो ये हमारा बुलिश मारूबोजू कैंडल होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 3 वाइट शोल्डर्स, है ना, जैसा कि बुलिश मारूबोजू में होता है कि उसमें वीक नहीं होने चाहिए, है ना, और वो कैंडल थोड़ी सी बड़ी होती है। बट जो ये 3 वाइट शोल्डर्स होते हैं, वाइट शोल्डर्स इसलिए इसको बोला गया, ग्रीन शोल्डर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वाइट शोल्डर्स जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पहले हम ग्रीन कैंडल्स को वाइट से रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट था, तो तब से हम ये चल रहा है, तो इसलिए हम इसको 3 वाइट शोल्डर्स भी बोलते हैं। मतलब कि मार्केट यहाँ से मान लो कि अगर आप इस तीनों कैंडल को मिक्स कर दो, ठीक है, इन तीनों को मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है, अब समझ लो कि ऐसे ये मिल गया, ठीक, और इसके पीछे भी कुछ बन गया, ऐसे बन गया, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये सॉरी ये विग नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि ये यहाँ से विग है नहीं इसमें, राइट, तो ये विग नहीं बना, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक बुलिश मारूबोजू है, राइट, है ना। इसी तरह से आपको अपनी सोच को एकदम वो करना है, सिंक्रोनाइज करना है कि क्या चीजें बुलिश हो रही है, क्या चीजें बेरिश हो रही है, कोई चीज अगर बुलिश है तो क्यों है, बेरिश है तो क्यों है। तो ये आपको दिख रहा है, ये बुलिश मारूबोजू बन रहा है ना, तो ये बुलिश क्यों होता है, वो तो आपको पहले पता है, वो एकदम सडन पंप आया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे मार्केट में बाय किया जा रहा है। अगर जैसे ये मारूबोजू जो बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सडन बाय आया है, राइट, बट इसके केस में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बाइंग आ रही है, मतलब कि इसको पकाया जा रहा है ना। अगर सडन पंप आता है, मार्केट में डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स होते हैं, है ना, यहाँ से भी इस कैंडल में भी तो लोगों ने ट्राई किया होगा कि मार्केट नीचे आए, उसके बाद फिर उन्होंने इसमें भी ट्राई किया होगा, उन्होंने फिर इसमें भी ट्राई किया होगा, बट कभी ना कभी तो गिव अप करेंगे ना। जब वो गिव अप करेंगे तो मार्केट फिर पंप कर जाएगा। जैसे ये 3 कैंडल छोटा छोटा बना, उसके बाद ये 2 बड़े कैंडल बन गए, राइट, क्योंकि ये इसने फिर से ट्रैप किया लोगों को। ट्रैप कैसे किया,
यहाँ भी मैं किसी ने शॉर्ट किया होगा, यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ शॉर्ट किया, और सब के सब अब इस पोजीशन पे आके लॉस में, सब लॉस में है। तो जब लॉस में है तो उनको मार्केट निकलने तो देगा नहीं। प्रॉफिट वालों को क्या करता है, और प्रॉफिट देता है कि तुम निकलो। जैसे मान लो तुम्हारा पैसा 2x हो गया, तुम चाहोगे अरे यार 2x हो गया, फटाक से निकल जाता हूँ। वही अगर पैसा हाफ हो जाता है, तुम क्या सोचने लगते हो? मतलब तुम मतलब जो सारे ट्रेडर्स होते हैं, हम भी ये सोचते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, सबके मन में यही आता है कि थोड़ा सा बाउंस मिल जाए तो मैं निकल जाऊंगा। हम फिर बाउंस का वेट करने लग जाते हैं कि थोड़ा लॉस कम हो तो मैं निकल जाऊंगा। और वो होता भी है समटाइम्स कि आपका लॉस थोड़ा सा ऊपर आएगा, लेकिन फिर आप क्या सोचते हो, थोड़ा सा और, है ना, 25% हो गया, थोड़ा सा और ऊपर आएगा मैं निकल जाऊंगा। और फिर तभी एक सडन फॉल आता है, फिर सारा का सारा जो फिर पहले 50% डाउन था, अब 90% डाउन है, और सारे लेके हम बैठे रह जाते हैं। तो और जब हम हमें ऊपर की तरफ जाना होता है, जैसे मान लो कि हमारा ट्रेड विनिंग ट्रेड है, उसमें क्या होता है, मार्केट ने दिया हमें 2x, है ना, 2 गुना प्रॉफिट दे दिया, हम क्या करते हैं, फटाक से काटते हैं उसको कि 2x हो गया, अब घटना नहीं चाहिए, राइट। उस समय हमें होता है कि घट सकता है ये, लेकिन जब हम कॉल लेते हैं और मार्केट गिर रहा होता है, तब हमको लगता है कि बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा? नहीं होना चाहिए ना। तो हमें हमेशा ट्रैप से बचना है। अगर जहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हैं, वहां पे हमें अपनी एंट्री बनानी है उसके अगेंस्ट में। तो ये 3 वाइट शोल्डर्स ये दिखाता है कि एक मजबूत नींव बन रही है जो मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझ में आ गया। ये एक मारूबोजू की तरह भी है। अगर इसके 3 कैंडल को अगर आप कंबाइन कर दो, अगर आप 5 मिनट में देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ 15 मिनट वाला दिखाया, अगर आप 45 मिनट का देखोगे, और अगर उसमें ये तीनों कैंडल अगर आ रहे होंगे, तो ये एक बुलिश मारूबोजू की तरह आपको दिखेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट डिफरेंट कैंडल स्टिक्स भी प्ले करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल स्टिक को कि वो क्या बोलता है। अब हमारा है 3 इनसाइड अप। इसको हम बुलिश हरामी भी बोलते हैं। इसको मतलब इसके नाम की वजह से थोड़ा ज़्यादा फेमस हो गया है। बाकी इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैं आपको बता दूं तो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, इस कैंडल को उठाओ, ठीक है, इस पे डाल दो। ये मैंने उठाया और इस पे डाल दिया। अब आपको क्या दिख रहा है, अगर ये पूरा का पूरा एक कैंडल है और ये एक कैंडल है, आपको क्या दिख रहा है? आपने पहले बुलिश इंगल्फिंग पढ़ा था, अब ये आपको पूरा का पूरा बुलिश इंगल्फिंग की तरह दिख रहा है, राइट, दिख रहा है ना, क्योंकि ये उसी का थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड वर्जन है। हर कोई मार्केट को इस तरह से समझ नहीं पाता है, इसलिए ये पैटर्न हमें बता दिए गए हैं कि इस तरह का बनता है, तो मतलब ये बुलिश है, जबकि वो पैटर्न एक ही है। और मैंने आपको उसमें भी बताया था, बुलिश इंगल्फिंग में बताया था, कि अगर इन तीनों को अगर आप एक साथ मिला दो, ठीक है, इन तीनों को एक साथ मिला दो, तो क्या होगा, मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे क्लोज हो गया, इसके नीचे का ये सारा बिग हो गया, तो कैंडल क्या बना, हैमर। तो क्या हो रहा है, बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है, तो भी हैमर की तरह ही वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर वो बुलिश हरामी बन रहा है, हैमर है वो, बट हमें वो विजुअलाइज करना है सिर्फ, है ना, वो हैमर है नहीं, उसका नाम तो जो रखा गया है वही है, बट हमारे देखने के लिए का नजरिया जो होता है वो अगर बदलता है, हम मार्केट को अच्छे से समझ पाते हैं, राइट। तो अगर हम 5 मिनट में देख रहे हैं तो ये बुलिश हरामी बन रहा है, पर 15 मिनट में देखते हैं तो वो एक हैमर दिख जाएगा हमें, राइट। और हैमर में ये बुलिश क्यों हो गया, वो भी मैंने आपको बताया कि इस एरिया में बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली, मतलब इससे मान लो कि ये मैंने बताया था कि ये 2x होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, 2x होता है, तो क्या होता है कि जितने लोग प्रॉफिट में है उससे 2 गुने लॉस में, यही हुआ ना, जिन लोगों ने इधर एंट्री ली वो सारे के सारे लॉस में है, जिन्होंने इधर एंट्री ली उसमें से भी मान लो जिसने यहाँ एंट्री लिया होगा, है ना, वो तो प्रॉफिट में होगा, यहाँ पे लिया होगा वो कम होगा, जो इसने यहाँ लिया होगा वो और कम होगा, है ना। तो लॉस में ज्यादा है और प्रॉफिट में कम, लॉस में ज्यादा लोग हैं, प्रॉफिट में कम है, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ेंगे, राइट। तो ये होता है बुलिश हरामी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल को। जैसा कि आपको दिख ही गया है कि ये ऑलमोस्ट ये भी हैमर की तरह ही होता है,
और सारी जो बुलिश कैंडल्स होते हैं वो मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक दे रहा हूँ। और हाँ, इसमें हम ट्रेड लेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस वगैरह, है ना। तो अगर ये कैंडल ज़्यादा बड़ा है तो आपका पहला स्टॉप लॉस यही हो जाना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े स्टॉप लॉस को अफोर्ड नहीं कर पाओगे, 2 कैंडल के स्टॉप लॉस को। इसमें आपका कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। अगर किसी एक्सपायरी वाले दिन कर रहे हो तो कैपिटल हाफ तो हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम ये बन रहा है तो हमें इसके स्टॉप लॉस को कम करना चाहिए, राइट। और या फिर जब ये कैंडल बन जाता है इसके रिट्रेसमेंट पे हमें एंट्री लेनी चाहिए। जैसे ये कैंडल रिट्रेस कर रहा है तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हो। और जब ये एक बार फिर इसके ऊपर निकल जाए तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जिससे आपका ये वाला जो लॉस वाला एरिया है वो आपका कम हो जाएगा, तो आपके लॉस के चांसेस कम होंगे और प्रॉफिट आपका ऊपर तो है ही। एटलीस्ट 1:1 में, मतलब यहाँ के आसपास आपको पहला प्रॉफिट बुक कर लेना 50% का ऑलमोस्ट, है ना। जब आप में इसमें 50% प्रॉफिट बुक कर लोगे उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ऑलमोस्ट शिफ्ट कर देना है, इधर शिफ्ट कर देना है, ताकि अगर आपका लॉस भी हो तो 50% प्रॉफिट आपका रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक को। अब होता है बुलिश ट्वीजर्स, ठीक है। बुलिश ट्वीजर्स, ये हैमर में क्या होता है कि उसमें जो बॉडी होता है उससे 2x होना चाहिए ये वीक, ठीक है। लेकिन क्या हो कि जब ऐसा हैमर पूरा एग्जैक्ट हैमर नहीं बने, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये ऑलमोस्ट हैमर बना है, बट ये दोनों बने हैं, तो इसलिए मैं इसको बुलिश ट्वीजर में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, ठीक है। इसने इस पॉइंट को आप नोटिस करो, ठीक है। इस सपोर्ट को नोटिस करो, इसको सपोर्ट समझिए, जो भी समझिए, इसको अभी आप नोटिस करो, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा था बट यहाँ पे इसको कुछ बेस मिल रहा है, मतलब इसके नीचे वो जा नहीं पा रहा है, एक वॉल सी दिख रही है इसको। जब भी इसके नीचे जाता है तो कोई ना कोई इधर बाय कर लेता है, क्योंकि आप यहाँ भी देखो यहीं से बाइंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। फिर बाइंग, फिर बाइंग, फिर बाइंग, मतलब मार्केट इसके नीचे जाने का ट्राई नहीं कर पा रहा है। मतलब पहले भी अगर इसके नीचे गया है तुरंत से इसको देखो 10-15 मिनट के अंदर इसको ऊपर भेज दिया गया, ठीक है। तो इसके नीचे नहीं जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो बुलिश लोग हैं वो बैठे हुए हैं। जैसे उनको अपने प्राइस पे दिखता है वो खरीद लेते हैं, जैसे अपने प्राइस पे दिखता है वो खरीद लेते हैं। तो इस केस में ये बुलिश कैसे हुआ, है ना, उस चीज को देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, इसमें लोग फंसे, ठीक है, फिर इसमें फंसे, बुलिश ट्वीजर्स, ये 2 कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे ये मान लो इसमें 20 लोग बुलिश हैं और यहाँ पे 40 लोग कम से कम बेरिश होते हैं, क्योंकि 2x होना चाहिए अगर हैमर फॉर्मेशन होता है तो, ठीक है। ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है। तो ट्वीजर के केस में क्या हुआ कि 2 कैंडल बनता है ये, ठीक है। तो एक में मान लो कि 10 बुलिश थे, मैं ऊपर 10 लिख देता हूँ, और 10 ही बेयरिश थे, तो एक ट्वीजर बन गया, ठीक है। अब दूसरे में क्या क्या हुआ, फिर से 10 बुलिश थे, 10 बुलिश थे और 10 फिर से बेयरिश आ गए। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों के दोनों तो 20 ही हो रहे हैं, राइट। बट जब आप इसको देखोगे तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये नीचे गया, ये जो 20 है ये लॉस में जा चुके हैं। बट ये ऊपर जो 20 आए हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला नहीं है अभी, इन द सेंस कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गया नहीं है, मतलब प्रॉफिट तो मिला ही है उनको, बट मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया है, मार्केट वहीं पे है, मार्केट रुका हुआ है, ठीक है। इसको आप देखोगे तो मार्केट रुका हुआ है। जैसे ये जो फॉर्मेशन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पे क्लोज हुआ, नीचे तक जाने का ट्राई किया, नहीं जा पाया, मार्केट फिर ऊपर जाने का ट्राई किया, तो इन्होंने फिर से ट्राई किया कि मैं नीचे लेके जाऊं। तो अल्टीमेटली विनर कौन हो रहा है, जो नीचे लेके जा रहा था वो कभी ना कभी तो थकेगा, राइट। तो जो बेयर्स है वो यहाँ पे थक चुके हैं, ये फॉर्मेशन यही दिखा रहा है कि बेयर्स यहाँ पे थक गए हैं। अब उनसे वो मार्केट को नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। जब भी वो नीचे ले जाने का ट्राई करते हैं कोई बाय कर लेता है, कोई बाय कर लेता है। तो जब भी ऐसा होता है, अगर आप
अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखो कि जब भी आप ट्राई करते हो कि मार्केट को मैं यहाँ से मूव करवाऊँ, नीचे ले जाऊँ, है ना, आपका लॉस हो गया। फिर से आपने ट्राई किया, आपका फिर से लॉस हो गया। अगर आप इन दोनों कैंडल को कंबाइन करो, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कैंडल कंबाइन करके, तो ये हमारा मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप डाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये पेन लिया, ये हमारा ओपन है इस कैंडल का, ठीक है, और ये ओपन है इस कैंडल का, ठीक है, और ये क्लोज है इस कैंडल का, ये क्लोज है इस कैंडल का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। अगर हम इस दोनों कैंडल को कंबाइन करते हैं तो पहले ये कैंडल बना था, तो ओपन हम इसका लेंगे और क्लोज इसका लेंगे, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये फिर से ये एक हैमर जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया। और जो जितने भी लोग इसमें जिन्होंने भी बेयरिश एंट्री ली थी, वो सब के सब लॉस में चले गए। अब जब इतने सारे लॉस में वो जा चुके हैं, तो फिर से ट्राई करेंगे। और जब इन्होंने देख लिया कि मैंने बुल्स ने देख लिया कि यहाँ पे मैंने फंसा लिया है लोगों को, उनको चाहिए था ना, अगर कोई खरीद रहा है तो उसको बेचने वाला चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो बेच रहे थे, वो खरीद रहे थे, वो बेच रहे थे, वो खरीद रहे थे, तो बेचने वाले कभी तो खत्म होंगे। जैसे ही वो खत्म हुए, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ मूव करने लग गया। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे तो इन्होंने फिर से ट्राई किया थोड़ा सा कि मैं नीचे लेके आऊँ, बट फिर यहीं पे आ गई बाइंग। जितने बेचने वाले हैं उससे ज़्यादा खरीदने वाले हैं। इस टाइप का फॉर्मेशन यही हमें दिखाता है। और जब आप कैंडल को कंबाइन करते हो तो फिर आपको क्या दिखता है, फिर से बन रहा है हैमर। तो हैमर को अल्टीमेटली अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो कि ये हैमर किस तरह से होता है, और कैंडल को कंबाइन कर करके देख सकते हो कि हैमर बन रहा है क्या, या हैमर टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है क्या, है ना। तो इस तरह से बुलिश ट्रेजर्स काम करते हैं। और इस केस में भी हमारा स्टॉप लॉस यही होता है, जिस कैंडल पे हम ट्रेड लेते हैं उससे पिछला वाला कैंडल हमारा स्टॉप लॉस होता है। अगर हम इस कैंडल में ट्रेड लेते हैं या फिर रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। और टारगेट वही 1:1 पे हमें एटलीस्ट 50% बुक करना होता है, उसके बाद फिर आप उसको ट्रेल करते जा सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक को। तो हमारा क्या था, शूटिंग स्टार। ये आपको थोड़ा थोड़ा हैमर की तरह ही दिख रहा होगा, बट इसमें वो क्राइटेरिया नहीं होता है कि इसको 2x होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। बस इसमें विग होनी चाहिए ठीक ठाक, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ये 1 है तो ये 2 हो, ठीक है। 1:2 का रेशियो मेंटेन करना जरूरी नहीं है। और दूसरी बात कि ये टॉप पे बनता है। जब मार्केट की रैली खत्म होने वाली होती है तो उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको देता हूँ। जैसे देख पा रहे हो, यहाँ से मार्केट चला, ठीक है, ठीक है। अब ये पहला एक शूटिंग स्टार हमारा यहीं पे बन गया। शूटिंग स्टार के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो ऊपर की तरफ शूट कर रहा है लेकिन फिर वापस आ जा रहा है, ठीक है। शूट कर रहा है ऊपर बट वापस आ जा रहा है, ऊपर वो टिक नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वो होता है हमारा शूटिंग स्टार। इसके कलर से भी वैसे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इसकी भी बॉडी छोटी ही होती है। फर्क पड़ता है बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा ये कैंडल, ये जो है शूटिंग स्टार, ये फेल हुआ है। तो हम फेल्योर को भी देखेंगे कि ये फेल क्यों हुआ है और इस केस में हमें क्या करना चाहिए। जैसे ये शूटिंग स्टार बना, इसका अगला कैंडल आप देख रहे हो ग्रीन बना, फिर रेड बना, और फिर उसके बाद एक बुलिश मारूबोजू कैंडल बन गया, ठीक है। इस केस में हमें यहाँ पे अपनी एग्जिट को प्लान करना ही चाहिए, मतलब कि स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए। अगर आप इसमें एंट्री लेते हो, अगर आप इस कहीं भी किसी पोजीशन में एंट्री लेते हो, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ये नहीं कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड तुरंत शूटिंग स्टार बना और फिर हम एंट्री ले लें। तो एक शूटिंग स्टार जब होता है तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, राइट। जो कि अगर हम यहाँ भी वेट करते तो हमारी एंट्री बच जाती। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये भी शूटिंग स्टार फेल हुआ है और ये भी सिंगल शूटिंग स्टार है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से चलता गया, यहाँ पे इसने ट्रैप किया तो ऊपर गया, फिर यहाँ पे ट्रैप किया, ये फिर ऊपर गया, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि इस टॉप पे जब हम आए तो एक बढ़िया सा शूटिंग स्टार हमें देखने को मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक और उसी टॉप पे
थोड़ा सा नीचे आने का हमें एक और शूटिंग स्टार देखने को मिल गया। और अगर इसको देखें तो ये भी ऑलमोस्ट हमारा शूटिंग स्टार ही है। ठीक है, तो जब ऐसे 2-3 शूटिंग स्टार हमें ऊपर में मिल जाए, है ना, तब हमें उसमें एंट्री बनानी चाहिए। अब ये सेफ एरिया हो जाता है शूटिंग स्टार को ट्रेड करने वालों के लिए। यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। तो इस केस में हमारा वो क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, तो जो इसका जो टॉप होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इन द सेंस अगर आप इधर ट्रेड ले रहे हो और ये बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फेवर नहीं कर रहा है, तो पहले तो क्वांटिटी को कम करने का ट्राई करो जिससे कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में आ जाए। और उसके बाद फिर आप अगर वो नहीं कर पाते हो तो फिर आप यहाँ पे भी एग्जिट प्लान कर सकते हो, अपना स्टॉल यहाँ भी प्लेस कर सकते हो। राइट, तो ये आपने देखा कि शूटिंग स्टार। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जैसे मार्केट यहाँ से भागता हुआ जा रहा था, भागता हुआ गया, भागता हुआ गया, भागता हुआ गया, है ना, और यहाँ पे मार्केट और ऊपर जाना चाह रहा है, बट क्या हुआ कि इस पोजीशन पे उसको रोक दिया गया। मतलब जितने बायर्स थे उससे ज्यादा सेलर्स आ गए। वो मैं बताना भूल गया आपको कि अभी हम अब बेरिश वाले कैंडल स्टिक को देख रहे हैं। ठीक है, तो अब सारे जो आगे आने वाली कैंडल स्टिक्स है वो सारी बेरिश है। ठीक है, तो उसको हम देख रहे हैं। तो ये शूटिंग स्टार उनमें सबसे पहला है जिसको हम देख पा रहे हैं। और ये आपको भी वो अम्ब्रेला लाइंस की तरह ही दिख रहा होगा, बट ये उल्टा है, हैमर की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था और ऊपर जाने का ट्राई किया, नहीं जा पाया। नहीं जा पाया मतलब ऊपर किसी ने उसको सेल कर दिया, जितने लोगों ने बाई किया उससे ज्यादा ने सेल कर दिया, तो तुरंत वो नीचे आ गया। ठीक है, फिर थोड़ी देर फिर से ट्राई किया इसने, नहीं जा पाया। इसने फिर ट्राई किया, नहीं जा पाया। मतलब कितनी बार ट्राई किया जाएगा, किसी भी रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए वो कितनी बार ट्राई करेगा। वो ट्राई कर रहा है बट वो फेल हो रहा है। फेल हो रहा है मतलब वहां पे कोई ना कोई फंस रहा है। राइट, कुछ ना कुछ जो जो बुलिश ट्रेड्स लेने वाले लोग हैं, जो सी साइड वाले, वो सारे फंस रहे हैं। तो अगर वो फंस रहे हैं तो मार्केट अब उनको नीचे लेके जाएगा, उनको लॉस देगा। राइट, तो ये यहाँ पे इसकी थिंकिंग होती है और इस तरह से शूटिंग स्टार वर्क करता है। उसके आगे भी देख पा रहे हो, शूटिंग स्टार आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे और इस पे ट्रेड्स भी आपको इजीली ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मिल सकता है। तो इसको आप जरूर से ऑब्जर्व करना और देखना। अगर आप इन चीज़ों को अगर देखते हो तो अगर आप ऐसे 1 2 3 4 5 कैंडलों को अगर मिला दो, इन पांचों कैंडल्स को, तो इसकी देखोगे तो ये आपको फिर ऊपर टॉप पे वो भी बनता हुआ दिख जाएगा, इन्वर्टेड हैमर्स या फिर हैंगिंग मैन दिखता हुआ बनता हुआ दिख जाएगा इस तरह से, कि जिसकी बॉडी ऐसे बड़ी होगी और ऐसे बॉडी ऐसे इतना छोटा सा ऐसे दिख जाएगा, है ना। तो वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब कि आपको अल्टीमेटली समझना है कि ये कैसे चल रहा है। जो हर एक कैंडल है वो बुल्स और बियर्स की फाइट है, और उस फाइट का जो रिजल्ट है वो कैंडल के रूप में यहाँ पे हमें दिखा दिया जाता है। तो उस कैंडल में क्या हुआ अगर हम उस चीज को समझ पाए, तो अगले कैंडल में क्या होगा उस चीज को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर किसी कैंडल में कोई थक रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई अगर मतलब बहुत हावी था वो, मतलब ट्रेंडिंग चल रहा था, लेकिन अब वो थक गया है, वो एग्जॉस्ट हो रहा है, जैसे बीएस एग्जॉस्शन इसका नाम भी है शूटिंग स्टार का। तो एग्जॉस्ट हो गया है मतलब कि वो ज्यादा ही थक गया। अब थक गया तो वो रेस्ट करेगा, रुकेगा, और तो रुकेगा तो हो सकता है वो नीचे भी आ जाए, क्योंकि रुकते ही जो बेयर्स है उनको मौका मिल जाएगा, वो फिर नीचे ला सकते हैं मार्केट को। ठीक है, तो ये हमारी सोच रहनी चाहिए। और जब देख पा रहे एक ही चार्ट में आपको कितने सारे शूटिंग स्टार देखने को मिल गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो जैसा कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न था, उसी तरह से हमारा होता है बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो इसमें भी सेम होता है। पहले जो मान लो कि ट्रेंड अप चल रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसके बाद एक कैंडल बनता है जो पिछले वाली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर लेता है। इंगल्फ मतलब अपने अंदर समा लेता है, कि अगर इसको राइट साइड से देखा जाए तो ग्रीन कैंडल, इधर से अगर आप देखो तो ग्रीन कैंडल नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन है। और इस फॉर्मेशन ये एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ये बनता है टॉप पे। राइट, ये एक रैली आने के बाद होना चाहिए। इसमें आपको नोटिस करने की 2-3 चीजें हैं। ठीक है, जैसा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है, तो बेयरिश इंगल्फिंग बन रहा है, तो
वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तब बेयरिश इंगल्फिंग बनना चाहिए, तो वो हमारे फेवर में होता है। अगर डाउन ट्रेंड में है, बेयरिश बन रहा है, तो और बेयरिश हो सकता है, बट हम उसको अवॉइड करते हैं। हमें अप ट्रेंड चाहिए एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न के लिए। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 5-6 कैंडल का अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे ये एक फॉर्मेशन हुआ और फिर आप देख पा रहे हो यहाँ से मार्केट गिरा और अगले दिन कितना बड़ा गैप अप खुला, गैप डाउन खुला और फिर मार्केट नीचे की तरफ ही निकल गया। तो इस तरह से BTST भी कैंडलस्टिक के थ्रू आप BTST को भी प्लान कर सकते हो, और इसको हगिंग मैन भी बोलते हैं। मतलब कि इंगल्फिंग पैटर्न, मतलब एक दूसरे को ऐसे इंगल्फ कर लेते हैं। इंगल्फ तो अब कैसे बोल सकते हैं उसको कि एक बड़ा सा आदमी है जो छोटे आदमी उसके सामने में कोई छोटा आदमी आ गया, उसको ऐसे हग करेगा तो क्या होगा, मतलब ना उसका ऊपर वाला पार्ट दिखेगा ना नीचे वाला पार्ट दिखेगा, पूरी तरह से सिर्फ बड़ा वाला पार्ट जो इंसान है वो दिखेगा। उस तरह से इसका नाम रखा गया है बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का। तो इसमें ये होता है, इसमें भी हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो, अगर हम बेयरिश ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ अपने को धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं। 1:1 पे 50% निकाल सकते हैं, उसके बाद ट्रेल कर सकते हैं। और देखते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को, बेयरिश रेल रोड। जैसा कि बुलिश रेल रोड था, उसी तरह से बेयरिश रेल रोड होता है। मतलब कि रेल रोड पहले ही बताया मैंने आपको कि जैसे पटरी की तरह दिखना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, बट ऐसे एग्जैक्ट फॉर्मेशन हो नहीं पाता है। बट कुछ सिनेरियो में जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट बेयरिश रेल रोड बन रहा है, और उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ का रुख कर लिया, यहाँ पे फिर से रेल रोड बना और मार्केट नीचे की तरफ चल गया। मतलब कि बुल्स ने ट्राई किया, एकदम हैवी बायर्स आए, इन्होंने मार्केट झट से ऊपर लेके गए, तभी यहाँ पे एक तमाचा भरा, मार्केट नीचे। मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे अब शॉक में हैं। इनको लग रहा था कि मैं मार्केट को ऊपर ले जाऊंगा, बट इससे भी बड़े प्लेयर बैठे हैं जो मार्केट को टक से नीचे लेके आ गए। अब क्योंकि अभी ये सारे लॉस में है, तो मार्केट लॉस वालों को फायदा नहीं होने देता है, तो यहाँ से इसलिए मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बन जाते हैं। और अगर आप इसको इस तरह से देखोगे तो आपको बिना बॉडी वाला ऐसे एक शूटिंग स्टार टाइप का भी आपको दिख जाएगा। शूटिंग स्टार बोलो या फिर आ, इसको आप डोजी बोल सकते हो, उस टाइप का बिना बॉडी वाला, तो उस टाइप का बनता हुआ दिख जाएगा, और फिर इस तरह से ये वर्क करता है। तो इसमें आपको जो समझ में आया वो जरूर से कमेंट में बताना कि इस तरह से कैंडल को एक करके जो समझाने का तरीका है वो सही है या गलत है, या फिर वो आपके विजुअलाइजेशन को किस तरह से इन्हेंस कर रहा है। आप 2-3 कैंडल को मिला के भी कुछ कुछ बना के ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से बेरिश रेल रोड के बारे में अभी हमने बात किया। रेल रोड उसी जो रेल जो हमारा होता है ना, उसी के नाम से इसको लिया गया। मतलब बेरिश रेल रोड में पहले ऊपर गया फिर नीचे, दोनों पटरियां बराबर होती है ना, इसलिए ये पटरी की तरह ही बराबर दोनों अगर कैंडल बन जाता है तो हम इसको बुलिश या बेरिश उस केस में करते हैं। तो इसमें कंडीशन ये रहता है कि पहला पीछे वाला जो कैंडल है, जैसे ये कैंडल है, ये होना चाहिए ग्रीन, और नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है वो होना चाहिए रेड, राइट। और इसका उल्टा होता है बुलिश रेल रोड में, मतलब पहले वाला कैंडल होना चाहिए उसका रेड, और जो दूसरा कैंडल है वो होना चाहिए ग्रीन, तो वो बुलिश होता है, ठीक है। और ये आना चाहिए टॉप पे, अगर टॉप पे आता है तो यहाँ से फिर ये इंगल्फिंग की तरह ही, जैसे अब बेरिश इंगल्फिंग आपने देखा है, अगर ये थोड़ा सा ऐसे बड़ा हो जाता है ना, तो हम इसको बेरिश इंगल्फिंग भी बोल सकते थे, राइट। बट ये बराबर है, तो बेरिश इंगल्फिंग नहीं बोल के हम इसको बेरिश रेल रोड बोल रहे हैं। तो ये सारे ऑलमोस्ट सेम सेम से होते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से सोचना स्टार्ट कर दोगे। अब हमारा आता है बेरिश मारुबोजू कैंडल। तो जैसे बुलिश मारुबोजू होता है उस तरह से बेरिश मारुबोजू होते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको बुलिश मारुबोजू में ही दिखा दिया था। तो इसमें क्या होता है कि एक तरह से आंधी आती है, अब मार्केट ऐसे चल रहा है, ये कहीं भी बन सकता है, और जैसे मार्केट एक का एक सडन डंप दिया जिसमें मतलब बुल्स को थोड़ी सी भी जगह नहीं दी कि आप थोड़ा सा भी मार्केट में अपनी स्ट्रेंथ दिखा सको। मतलब ये दिखा रहा है कि पेयर्स पूरी तरह से हावी है मार्केट पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ से हमें एंट्री प्लान करनी चाहिए, और 2x पे हमें निकलना चाहिए, और 2x पे इन द सेंस 50% प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। तो ये इस तरह से एक आंधी हो गया, तो आंधी में
कपड़े नहीं सुखाए जाते, मतलब ट्रेड नहीं लिया जाता है, एटलीस्ट बुलिश ट्रेड नहीं लिया जाता है। अगर बेरिश मारूबोजू बन रहा है वहां पे स्ट्रिक्टली अगर आप किसी ट्रेड में हो तो हमें निकल ही जाना चाहिए। तो फटाफट जो मूव्स आते हैं ना, बहुत तेज मूव आता है इसके बाद, वो आप चार्ट में जाके देख भी सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे। अब आता है हमारा इवनिंग स्टार। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इवनिंग स्टार मतलब कि अंधेरा, शाम होने वाला है, ठीक है। शाम होने से पहले एक छोटा सा स्टार हमें दिख रहा है, मतलब उम्मीद की लास्ट किरण वो दिख रही है। उसके बाद अब पूरा अंधेरा होने वाला है। अंधेरा हम यहाँ पे लेते हैं कि मार्केट गिरने वाला है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, ये इसके पास बॉडी छोटा होना चाहिए और ये टॉप पे बनना चाहिए, जरूरी होता है। जैसे ये यहाँ पे टॉप पे बन रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, या सॉरी ये वाला, ठीक है, ये वाला है, राइट। तो क्या हुआ कि मार्केट पूरी तरह से ऊपर की तरफ जा रहा था, बट यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो गया है। ये एक 3 कैंडल का ऐसे पैटर्न होता है। पहला कैंडल बुलिश होता है, दूसरा कैंडल बुलिश या बेयरिश कुछ भी हो सकता है, बट उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए और इस कैंडल से ऊपर होनी चाहिए। जो इसके पहले वाला कैंडल है उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए या बराबर में होना चाहिए। ये नीचे ऐसे अगर यहाँ पे बना होता तो हम नहीं मानते, ठीक है, ये ऊपर होना चाहिए। तो ये बना, और उसका जो नेक्स्ट कैंडल है, एंट्री वगैरह जो हमें प्लान करना चाहिए, वो अभी तक जो 2 कैंडल है उसमें नहीं करना चाहिए। थर्ड कैंडल जब बन जाए, जैसे ये कैंडल बना, तो ये हमें बता रहा है कि यस, इवनिंग स्टार फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट पे या फिर जैसे यहाँ पे आप एंट्री लोगे और फिर यहाँ से अपना ट्रेड को आगे एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। तो ये होता है इवनिंग स्टार। इसी तरह से मॉर्निंग स्टार होता है। अगर इसी को रिवर्स कर दे, मार्केट अगर ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे ऐसे छोटा सा एक ऐसे कैंडल बना और उसके अगला वाला कैंडल फिर से ग्रीन बन गया, राइट, उसके बाद फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ऐसे बढ़ जाते हैं। यहाँ से हमें ट्रेड लेना चाहिए और ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके केस में जो हमारा ऊपर होगा ये स्टॉप लॉस होगा और इसके नीचे हम इसको ट्रेल करते हुए चले जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो जैसे पहले हमने देखा 3 वाइट शोल्डर्स के बारे में देखा, अब इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्राउज, मतलब कौआ जो होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले हम स्टॉक मार्केट में वाइट और ब्लैक से कैंडल्स को रिप्रेजेंट किया करते थे, तो इसलिए इसको 3 ब्लैक क्रोज कहा गया, मतलब कि वो बेरिश ट्रेड्स या फिर बेरिश कैंडल्स, ठीक है, 3 बेरिश कैंडल्स। तो उसको अगर आपको देखना है, आप इसको देख पाओ, ये है 3 ब्लैक क्राउज, ठीक है। इसको आप कंबाइन करो तो ये बेरिश मारूबोजू की तरह बन जाता है, राइट। बट ये धीरे धीरे बन रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स है, तो इसके बाद मतलब आंधी आने के चांस होते हैं, इसके बाद बेरिश मारूबोजू बनने के चांसेस बन जाते हैं। मतलब 3 बन रहा है, मतलब कि कंसिस्टेंटली 10-15 मिनट से, या फिर अगर ये 15 मिनट का कैंडल है तो 45 मिनट से जितने भी लोग कॉल में जा रहे हैं, सीई बाई कर रहे हैं, वो सब लॉस में जा रहे हैं। तो जब 45 मिनट से वो लॉस में जा रहे हैं तो मार्केट अब उनको प्रॉफिट में नहीं आने देगा, राइट, क्योंकि मार्केट का काम है पैसा लेना, मार्केट का काम पैसा देना नहीं है। वो मार्केट बना है पैसे लेने के लिए, ना कि देने के लिए, राइट। तो उसको पैसा चाहिए, वो आपको देने के लिए नहीं आया, वो हमेशा लेने के लिए ही आता है। आपको समझना है कि उससे आपको लेना है, तो आपको थोड़ी चला के दिखानी पड़ेगी या फिर थोड़ा सीखना पड़ेगा, अपने रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से पैसा ले सकते हो। अदरवाइज वो लेने के लिए तो है ही और उसको सब कुछ पता है, वो ले जाएगा आपका पैसा ईजिली। तो यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इसमें 3 कैंडल के बाद अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:1 का एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए, और उसके बाद फिर ट्रेल करते हुए चलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आप जैसे मैंने बताया तीनों को कंबाइन करो तो ऐसे ऐसे बेरिश मारूबोजू बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये क्यों बेरिश होता है, क्योंकि लॉस में जा रहे हैं, है ना, जो सी बाई कर रहे हैं वो लॉस में जा रहे हैं, यहाँ पे कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। मतलब यहाँ पे मान लो कि ज़्यादा बेयर्स ने ट्राई नहीं किया, ठीक है, लेकिन मार्केट रेड हो गया, ठीक है, वो ग्रीन नहीं कर पाए, फिर से बेयर्स ने बहुत ज़्यादा पावर नहीं लगाई, या फिर यहाँ पे मान लो कि तीनों ने पावर लगाई, ठीक है, बट अल्टीमेटली विनर कौन हो रहा है, बेयर। अल्टीमेटली विनर कौन हो रहा है,
बेयर। विनर कौन हो रहा है? बेयर। तो बुल्स कभी ना कभी तो पीछे हटेंगे, उनको लगेगा कि नहीं अभी ये हमारा टाइम नहीं है, हम इसको नीचे जाने देते हैं, हम अपने पोजीशन पे इसको बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस बढ़ेगा और यहाँ पे फिर से मार्केट ने अपना वो बनाया, वी शेप कर्व बनाया, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये ऐसे मार्केट चलता है, जो लॉस में होता है मार्केट उसको प्रॉफिट नहीं करने देता है जल्दी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को। अब हमारा 3 इनसाइड डाउन हरामी, जैसे वो हमारा था 3 इनसाइड अप बुलिश था, तो ये हमारा बेरिश वाला है। तो इसको भी आप बेरिश इंगल्फिंग की तरह देख सकते हो। इन दोनों को अगर एक साथ ऐसे कंबाइन कर दो, ये दोनों कैंडल एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो ये आपका बेरिश इंगल्फिंग बन जाता है। और इन तीनों को कंबाइन कर दो तो ये आपका इस तरह से आ, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि बुलिश है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको सही से बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, और ये लास्ट वाला क्लोज कहाँ हुआ? यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ओपन और क्लोज हमारी बॉडी होती है। मैं उल्टा बना रहा था इसलिए मैं रुक गया थोड़ा सा। ओपन और क्लोज हमारी बॉडी होती है, तो ये हमारा बॉडी हो गया। अगर आपको नहीं पता कि बॉडी वगैरह क्या होता है, आप वीडियो को स्टार्टिंग में ले जाके बॉडी, विक और इन चीज़ों को देख सकते हो, जिससे कि आपको वीडियो को समझने में आसानी रहेगी। तो और इसके ऊपर ये सारा का सारा विक बन गया। ठीक है, तो ये विक वाले सारे के सारे ट्रैप हो गए। जब ट्रैप हुए हैं तो मार्केट उनको तो बजाएगा ना अच्छे से, जो उसको मिल गया उसके एरिया में उसको तो पकड़ के धोता है वो। तो ये धुलेंगे तो हमें धुलने वाले में नहीं रहना है, हमें उसमें से निकलना है और हमें धोने वाला बनना है। तो यहाँ से हम अपना बेयर ट्रेड प्लान करेंगे और फिर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। राइट, इस केस में भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होगा और टारगेट एटलीस्ट 1:1 का रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट 1:1, उसके बाद फिर हम उसको आगे ट्रेल करते चलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक क्या है हमारे पास। बेयरिश ट्वीजर, जैसे बुलिश ट्वीजर था उसी तरह से बेयरिश ट्वीजर्स होते हैं। जो शूटिंग स्टार टाइप के ही होते हैं ये भी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, शूटिंग स्टार में भी इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब वीक बड़ी बड़ी बन रही थी और मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। मतलब ये ट्राई तो कर रहा है ऊपर जाने का, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा है। और अगर ट्वीजर्स को आप कंबाइन कर दो तो ओपन और ये इसका क्लोज, मतलब कि ये पूरा का पूरा फिर से वही बन जाता है हमारा शूटिंग स्टार टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। हैंगिंग मैन नहीं, ये शूटिंग स्टार टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है और ये बेयरिश होता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे यहाँ पे फंसे तो ये अब नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो वही हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ निकला, फिर यहाँ पे ट्विजर्स बना, फिर नीचे की तरफ निकला। इसको अगर आप दोनों को अगर ठीक से करो तो यहाँ भी आपको ट्विजर दिख जाएगा और फिर इसके बाद फिर नीचे की तरफ निकल सकता था मार्केट, लेकिन अगले दिन गैप अप खुला तो यहाँ पे हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा कैंडलस्टिक क्या है। तो अभी तक की वीडियोज में हमने देखा कि कैंडलस्टिक क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो आगे आने वाली वीडियोज में हम देखेंगे कि राइजिंग स्टार, फॉलिंग स्टार और राइजिंग सपोर्ट, राइजिंग रेजिस्टेंस, ये सब क्या होता है और रिक्सोमैन क्या होता है। उन चीज़ों का मतलब आगे जो आने वाली चीज़ें वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए हम उन सबको पहले आप इस चीज़ को समझ जाओ, ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही है, उसके बाद हम उसमें डीप डाइव करेंगे। और पूरी तरह से मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि मैं अगर आपने स्टार्ट किया है ना, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख के समझ के आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप कमेंट्स में अगर डालते हो, है ना, तो मैं उन सारी चीज़ों को पहले एक समरी लेके और एक छोटा सा वीडियो में फिर से बना दूंगा, और जिससे आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद हम जो हमारा एडवांस टॉपिक है उसको करेंगे, जो क्लस्टर ऑफ होता है एक कैंडल्स, वो कैसे वर्क करता है, राइजिंग सपोर्ट क्या होता है, राइजिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, और ट्रेडिंग में हम किस तरह से इसको मतलब यूज करते हैं एग्जैक्टली। मैं वो चार्ट में आपको दिखाऊंगा और रनिंग चार्ट में दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो इन चीज़ों के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जिससे कि हमारी मोटिवेशन पूरी तरह से अप रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेके आता रहूँ और कुछ डिफरेंट मैं करने का ट्राई करता हूँ, जिससे कि आपको कुछ यूनिक चीज़ मिले और आपको मार्केट का जो समझने का जो नज़रिया है वो आपका कुछ बदल सके, जिससे कि आप ट्रेड में, जिससे आपको आसानी रहे और
ट्रेड करते टाइम आप थोड़े से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंट गेन करते करते आप एक दिन अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियोज़।